हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 8 अप्रैल और देखते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, जो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई थी इसकी, और कोविड के बाद ये पहली बार है जब इसको फिजिकली इस समिट का आयोजन हो रहा है। इससे पहले वर्चुअली इसका आयोजन हुआ है, तो ऐसा पहली बार है कि महामारी के बाद इसका भौतिक रूप में आयोजन हुआ है। पिछला जो सम्मेलन था भौतिक रूप से, वो काठमांडू 2018 में हुआ था। क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो आपसे एग्ज़ाम में, आपके आरोग्य एग्ज़ाम में या जो भी आपके स्टेट की एग्ज़ाम है अपकमिंग, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि इसका जो पिछला भौतिक सम्मेलन 2018 में हुआ था काठमांडू में। 5वां सम्मेलन जो इससे पहले हुआ था वो 2022 में हुआ था, जो वर्चुअली था, श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये पहली बार कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद में ये पहली बार भौतिक रूप से आयोजन हो रहा है। और पिछला भौतिक आयोजन कब हुआ था फिजिकली प्रेजेंट होकर के, वो हुआ था 2018 में काठमांडू में। ये 5वां सम्मेलन कब हुआ था, वो वर्चुअली हुआ था श्रीलंका में। और ये 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है जो कि थाईलैंड की अध्यक्षता में हो रहा है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इसके अलावा जो हमें बिम्स्टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि इस बार जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें विजन 2030 दस्तावेज इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा इसमें 7 सदस्य देश हैं, जो मैंने कल भी आपको बताए थे, और आपको कमेंट सेक्शन में जो देश इसमें हैं वो आपको बताने हैं कौन से 7 सदस्य देश हैं। इसकी शुरुआत हुई थी बैंकॉक घोषणा से 1997 में। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब स्टैटिक हो चुका है कि बैंकॉक घोषणा से 1997 में हुई थी। तो आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग एनएसओ द्वारा सांख्यिकीय प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल नवाचारों की शुरुआत हुई है। स्टैटिस्टिक्स में भी हम इसको डिजिटल ला रहे हैं ताकि इनोवेशन हो सके। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के सम्मेलन अवसर पर शुरू किया गया है मॉस्पी द्वारा, और एक नया माइक्रो डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण करते हैं और जो जनगणना है जो अभी तक अब हो नहीं पाई है, उसमें हम उसको डिजिटली चीज़ें कर पाएँ, उसमें भी इनोवेशन लेकर के आ पाएँ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है एनटीपीसी तालचेर कान्हा ने हासिल की है 100% राख उपयोगिता। तो एनटीपीसी जो है, जो थर्मल पावर स्टेशन है, उसने 100% राख उपयोग किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 68% वृद्धि हुई है। और इसका प्रमुख योगदान किसमें है? सड़क निर्माण, मृदा संरक्षण और राख आधारित उत्पाद निर्माण में है। तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि किसने की है, तो वो एनटीपीसी ने 100% राख उपयोगिता धारित की है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है रिलेटेड है मैती और यूनेस्को की हैदराबाद में 3री एआई रेडीनेस परामर्श बैठक। तो एआई हमेशा से न्यूज़ में है, आपके साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और हाल ही में जो गिबली आर्ट था उससे भी, जो आपका चैट जीपीटी है और एआई है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी एज वेल एज आपके मेंस एग्जाम में भी। तो मैती क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और यूनेस्को ने हैदराबाद में एआई रेडीनेस परामर्श की बैठक की है। एआई रैम, एआई रेडीनेस असेसमेंट एंड मैथोडोलॉजी है। उसका उद्देश्य क्या है कि भारत केंद्रित नैतिक और एआई निर्माण हेतु विचार विमर्श, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारे एथिकल कंसर्न भी हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट स्प्रिंट। तो ये प्रोजेक्ट स्प्रिंट, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्प्रिंट न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है इंडियन ऑयल ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें जो इसकी फुल फॉर्म है, S फॉर है स्ट्रेंथनिंग कोर बिजनेस, P फॉर है प्रॉपर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, R फॉर है रीइंफोर्स कस्टमर सेंट्रिसिटी, और I फॉर है इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, और N फॉर है नर्चर लीडरशिप एंड टैलेंट, और T फॉर है ट्रांजिशन रेडी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, हो सकता है फुल फॉर्म ना भी पूछे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट स्प्रिंट जो है वो न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है? यह ऊर्जा संक्रमण के दौर में कंपनी को हमें भविष्य उन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनाना है।
ये हमारा प्रोजेक्ट स्प्रिंट किससे रिलेटेड था, इंडियन ऑयल से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत व न्यूजीलैंड के मध्य पासिक्स अभ्यास। तो जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैचिंग में पूछ लिया जाता है या एक ऐसे भी फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे सूर्य किरण है भारत और नेपाल के मध्य होता है, इसी तरीके से पासिक्स है वो किसके मध्य है, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य है। कहाँ हुआ है, अदन की खाड़ी में हुआ है, 4 अप्रैल 2025 में हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं के बीच सामरिक और संचालनात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए है। और इस बार आई थिंक आपसे क्वेश्चन भी आया था, उसमें मंथ पूछ लिया गया था पीसीएस के एग्जाम में, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये भारत और न्यूजीलैंड के मध्य पासिक्स एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है ट्रम्प के टैरिफ से शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। तो ये टैरिफ जो उनका लिबरेशन डे उसको वो मान रहे हैं और बहुत ज़्यादा शेयर बाजार में दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो इसमें प्रमुख कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर टैरिफ बढ़ाने की उन्होंने धमकी दी है और इससे बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है चेंज, और भारत पे उन्होंने 27% लगाया है। इसी तरीके से ये न्यूज़ काफ़ी है, तो इसका जब भी ये टॉपिक समराइज होता है तो हम इस पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर का की ऑफ ऑनर दिया गया है। तो याद रखिएगा आप, अभी वो द्रौपदी मुर्मू लिस्बन शहर पोर्तुगल और स्लोवाकिया में है। तो कल भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे उन्हें की ऑफ ऑनर दिया गया है। तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है हमारे लिस्बन, तो वहाँ पे पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डी सूसा ने उनका स्वागत किया है और एक की ऑफ ऑनर दिया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है यूपी में महिला उद्यमिता का उभार। तो रिपोर्ट है केंद्र सरकार की महिला पुरुष रिपोर्ट है ये, और इसमें आप देखा गया है कि महिला नेतृत्व जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्टार्टअप में। तो ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आप अपने मेंस में भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी वन्य जीव सुरक्षा माह, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण का व्यापक अभियान। तो ये आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी अवधि है 8 अप्रैल से 8 मई 2025 तक, और जो गलत तरीके से पेड़ पौधे काटे जाते हैं उसकी देखरेख के लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है भारत में महिला और पुरुष 2024 का 26वां संस्करण है। ये मॉस्पी जो है हमारी भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये जारी किया है 26वां संस्करण, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आपके हेल्थ और विमेन से रिलेटेड जो हमारा जीएस में हम पढ़ते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए HPV टीकाकरण पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने के प्रयासों को तेज कर रहा है, क्योंकि विमेन में काफ़ी सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो जो हमारा HPV है वो 200 से ज़्यादा वायरसों का एक ग्रुप है, और ये जो आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो उससे ज़्यादा ये फैलता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ठीक है, और ये वायरस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आम यौन संचारित संक्रमण है। उसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते, जो लक्षण नहीं दिखाई देते तो जब तक हमें पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ डेटा भी है कि भारत में दुनिया की लगभग 16% जो महिला आबादी रहती है, लेकिन दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 25% मामले यहीं होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत में पाया जाता है। देश में हर साल 80,000 नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 35,000 मौतें होती हैं। एक हमें अवेयरनेस की भी कमी है, ऊपर से इसमें पता भी नहीं चलते हैं, लक्षण भी नहीं पता चलते हैं जो जल्दी से क्योर हो सके, तो उसी के लिए HPV टीकाकरण पहल शुरू की गई है। भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का आजीवन जोखिम 1.6% है। तो ये जो हमारे जैसे ये वैक्सीन है न्यूज़ में है, या कोई डिजीज़ है या कोई वायरस है ये हमारे न्यूज़ में है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आप UPSC दे रहे हो, वहाँ ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो आपका GS के पेपर होता है वहाँ पे आप हेल्थ में या वुमेन से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। आपका कोई फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।